हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों। देखिए आज हम आपको कराने जा रहे हैं जो यूपी बोर्ड की क्लास 10 के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन कराने जा रहे हैं। देखिए ध्यानपूर्वक अपन पढ़ेंगे, मन लगा के ये देखेंगे। देखिए यदि आर बराबर साइन ए इंटू कॉस सी, वाई बराबर आर साइन इंटू साइन सी तथा जेड बराबर आर कॉस ए, तो सिद्ध कीजिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर। एक काम करते हैं, सबसे पहले हमें सिद्ध करना है इतना, हमें सिद्ध करना है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर। तो हमें दे रखा है उसने पहले से कि एक्स बराबर इतना है, वाई बराबर इतना है और जेड बराबर इतना है। तो हम इसमें से एल एच एस ले लेंगे, ठीक है। एल एच एस मतलब लेफ्ट हैंड साइड। अब देखिए एक्स स्क्वायर यानी कि एक्स की वैल्यू हमारे लिए पहले से दी हुई है, तो एक्स का मान हम रखेंगे आर साइन ए कॉस सी, कॉस सी और स्क्वायर लगा हुआ है इस पर, तो स्क्वायर प्लस बाई का मान कितना है आर साइन ए इंटू साइन सी, इंटू साइन सी, स्क्वायर लगा है तो स्क्वायर। और जेड का मान कितना रखा हुआ है आर कॉस ए स्क्वायर। हमें सिद्ध करना है आर स्क्वायर, यानी कि हम इसको हल करेंगे तो हमारा जो निकल के आएगा उत्तर वो होगा अपना आर स्क्वायर। अब देखिए वर्क करेंगे हम, तो आर का वर्क कितना होगा आर स्क्वायर, साइन ए का वर्क साइन स्क्वायर ए और कॉस स्क्वायर से हो जाएगा प्लस आर स्क्वायर साइन ए इंटू साइन स्क्वायर सी। देखिए हमने स्क्वायर हटाया तो इस पर भी वर्ग होगा, इस पर भी वर्ग होगा, इस पर भी वर्ग होगा, ऐसे यहाँ पर भी वर्ग होगा, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। ठीक है, सेम कंडीशन में आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, बात समझ में आ रही है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर आर स्क्वायर और यहाँ पर साइन स्क्वायर है यहाँ पर भी आर स्क्वायर और साइन स्क्वायर ए कॉमन ले लेंगे हम। क्यों ले लेंगे, क्योंकि देखिए हमें पता है कि cos स्क्वायर सी और साइन स्क्वायर सी है, इसकी कोण है वो एक से देखो एक समान कोण दिए होते हैं तो हम उसमें कॉमन ले लेंगे और इनका मान होता है, पहले हम इसको निकाल लेते हैं कॉमन। तो आर स्क्वायर साइन स्क्वायर ए हमने कॉमन निकाला तो यहाँ पे बचा हुआ है cos स्क्वायर सी प्लस साइन स्क्वायर सी, है ना। अब जो बचा हुआ है वो हम पहले से लिख लेते हैं आर स्क्वायर cos स्क्वायर ए। अब देखिए यहाँ पे हमने जो फॉर्मूला है वो एक फॉर्मूला बताया जाता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर किसके होता है 1। अब थीटा देखिए यहाँ पर सी दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है सी, यानी कि इसका मान हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 1, किसके बराबर होगा 1 के बराबर होगा। तो आर स्क्वायर साइन स्क्वायर ए इंटू 1, इसका मान हो गया 1 प्लस आर स्क्वायर cos स्क्वायर ए। अब देखिए यहाँ पर भी आर स्क्वायर कॉमन ले लेंगे कि नहीं। तो आर स्क्वायर हमने यहाँ से कॉमन लिया तो क्या बचा अंदर साइन स्क्वायर ए प्लस cos स्क्वायर ए। अब देखिए यहाँ पर भी थीटा है, वो यहाँ पे ए के रूप में दिया हुआ है ना, कोण है वो ए है, इसलिए इसकी वैल्यू भी कितनी होगी 1, यानी कि आर स्क्वायर इंटू 1, यानी कि आर स्क्वायर आपका जो उत्तर हो गया, यानी कि जो आपका आर एच एल एच एस था, एल एच एस को हमने सिद्ध किया तो वो आर एच एस में है आर स्क्वायर, यानी कि आपका एल एच एस बराबर कितने का होगा आर एच एस के बराबर होगा। अतः हमने क्या किया है इसको प्रूव करके दिखा दिया है। ठीक है, प्रूव दैट। चलिए इसको नोट करेंगे जल्दी से। चलिए इसी तरीके से हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। देखिए आपका नेक्स्ट सवाल लिखा है, यदि कोण ए
तथा कोण P तथा कोण P ऐसे न्यून कोण हैं, ऐसे न्यून कोण हैं कि tan A बराबर tan P, tan A बराबर है वो tan P के हैं। तो सिद्ध करो कोण A बराबर कोण P के, ठीक है। उसने हमें इतना सिद्ध करने के लिए दिया हुआ है। अब देखिए उसने पहले क्या बोला कि यदि कोण ए तथा कोण पी ऐसे न्यून कोण है। न्यून कोण का मतलब होता है जो कोण 90 डिग्री से कम होता है। देखिए जो कोण 90 डिग्री से कम हुआ, 90 से कम, 90 से कम होगा वो कहलाता है न्यून कोण। अर्थात 90 से कम 80, 70, 75, 60, 45, 30, 20 ऐसा कुछ होगा कोण तो वो कहलाता है आपका न्यून कोण। जो 90 डिग्री यानी कि 90 डिग्री से कम होता है वो आपका कहलाता है न्यून कोण। चलिए अब अपन टॉपिक पे सीधे सीधे मुद्दे की बात पे आते हैं कि उसने दिया यदि न्यून कोण की यदि दिया है उसने tan A बराबर tan P, कितना दिया tan A बराबर tan P। तो हम इसी को लेते हैं पहले, ठीक है। तो tan A बराबर tan P, tan A बराबर उसने tan P दे रखा है और हमें इतना सिद्ध करके दिखाना है। अब देखिए एक हमने एक फॉर्मूला पढ़ा है पहले कि जो cot 90 माइनस थीटा होता है कितना होता है tan थीटा, tan थीटा के बराबर होता है। ये थीटा यहाँ पे क्या है कोण, तो हम अगर इतने के लिए हम इतना लिख सकते हैं तो इतने के लिए भी हम इतना आराम से बखूबी लिख सकते हैं। चलिए तो इसके लिए हम लिख सकते हैं cot 90 माइनस कोण ए। देखिए कोण ये ए लिख दो चाहे आप कोण ए लिख दो एक ही चीज है क्योंकि कोण तो कोण होता है कि नहीं। अब देखिए tan p के लिए भी हम ऐसे ही लिखेंगे cot 90 माइनस tan p, है कि नहीं। cot 90 माइनस कोण p। अब देखिए cot से cot क्या हुआ, कैंसिल हो गया। अब यहाँ क्या बचा है 90 माइनस कोण ए बराबर 90 माइनस कोण p, कोण p हाँ 90 90 कैंसिल हुए तो माइनस कोण ए बराबर माइनस कोण p। अब माइनस से माइनस भी कैंसिल हो गया तो कोण ए बराबर कोण p। अर्थात अपन ने क्या किया है इसको सिद्ध करके दिखा दिया है। आपका देखिए यहाँ पे सिद्ध हो गया यानी कि प्रूव दैट, सिद्ध हुआ। देखिए ये क्वेश्चन आपके बखूबी खूब अच्छी तरीके से आप सेम सिमिलर क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आते हैं। चलिए इसको नोट करेंगे या स्क्रीनशॉट ले लेंगे जल्दी से। अब इससे जो इसके बाद जो क्वेश्चन आने वाला है, थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, थोड़ा महत्वपूर्ण है। आपके क्वेश्चन इसी तरीके से बनते रहते हैं। चलिए देखते हैं। देखिए थोड़ा सवाल क्या है काफी लंबा है इसलिए हम इसको नोट नहीं कर रहे हैं, हम एक बार आपको बोले दे रहे हैं। एक रेलगाड़ी एक समान चाल से 90 किलोमीटर की दूरी तय करती है। कितनी समान चाल से क्या कर रही है वो 90 किलोमीटर की दूरी ये तय करती है। यदि चाल 15 किलोमीटर अधिक होती है तो यात्रा तय करने में 30 मिनट का समय है वो कम लगता है। रेलगाड़ी की वास्तविक चाल ज्ञात कीजिए। देखिए तो सबसे पहले हम क्या करेंगे उसने जो जो दिया है हम पहले वो लिख लेंगे। उसने कहा कि यदि एक रेलगाड़ी एक समान चाल से 90 किलोमीटर की दूरी तय करती है तो पहले हम मान लेते हैं इसकी जो उसने पूछा वास्तविक चाल बताइए तो हम मान लेंगे माना रेलगाड़ी की वास्तविक चाल है वो x है। ठीक है माना रेलगाड़ी की वास्तविक चाल
वास्तविक चाल कितनी है? x किलोमीटर प्रति घंटा, x किलोमीटर प्रति घंटा इसकी चाल हमने मान ली है। अब वो कह रहा है कि एक समान चाल से कितना 90 किलोमीटर दूरी तय करती है। तो एक बात बताइए, उसकी चाल अगर x है तो 90 किलोमीटर दूरी तय करने में कितना समय लगेगा? तो अपन लिख लेंगे 90 किलोमीटर दूरी तय करने में लगा समय। अब देखिए समय हम कैसे निकालेंगे, हमें पता होना चाहिए कि एक फॉर्मूला होता है, चाल बराबर दूरी बटे समय। अब हमें समय निकालना है, यहाँ से समय, तो एक काम करिए, समय को यहाँ ले जाइए और चाल नीचे आ जाएगी, है ना। तो समय बराबर दूरी बटा चाल। अब देखिए दूरी कितना तय कर रहा है, वो कह रहा है 90 किलोमीटर, तो 90 किलोमीटर दूरी तय तय करनी है उसके लिए, है ना। तो 90 हो गई आपकी दूरी, तो चाल कितनी, हमने चाल मानी थी x, तो कितना हो गया 90 बटा x घंटे, ठीक है, 90 बटा x घंटे। अब वो कह रहा है कि यदि चाल 15 किलोमीटर अधिक हो जाए, एक बार बताओ हमने जो मानी थी वो चाल कितनी थी x, अगर 15 किलोमीटर ज्यादा हो जाएगी, है ना, 15 किलोमीटर अधिक होती है चाल, चलिए तो क्या होगा, चाल में क्या करेंगे, x और 15 किलोमीटर अधिक हो गई, है ना, तो x प्लस 15 किलोमीटर प्रति घंटा है। चलिए तो अब देखिए यदि चाल कितनी अधिक हो रही है, 15 किलोमीटर, है ना, यदि 15 किलोमीटर प्रति घंटा होने पर होने पर होने पर अब क्या करेंगे, इसमें समय लगा लेंगे, है ना, होने पर लगा समय। अब देखिए समय यही है, चाल बराबर दूरी बटे समय, ऊपर पहुंच जाएगा और चाल समय है बोली, समय ऊपर पहुंचेगा तो चाल नीचे आ जाएगी। अब देखिए कितना हो रहा है, हमें उसने उसने बोला है कि 15 किलोमीटर अधिक हो जाए, है ना, तो एक काम करते हैं 90 में अपन क्या है, चाल x थी और 15 किलोमीटर अधिक हो गई, है ना, तो किलोमीटर प्रति यानी कि घंटा समय लगेगा वो घंटे में लगेगा, ठीक है, घंटे। अब देखिए उसने बोला है तो यात्रा तय करने में 30 मिनट कम लगता है, कितना कम लगता है। अब कम लगेगा तो घटेगा ना, समय अगर कम कर दिया जाए तो वो आपकी चाल भी चाल ज्यादा हो जाएगी, है ना, चाल ज्यादा हो जाएगी और समय कम होगा। तो चलिए अब वो कह रहा है कि तो यात्रा तय करने में 30 मिनट का समय कम लगता है। तो अब जैसे प्रश्न कह रहा है हम वैसे करेंगे, प्रश्नानुसार। अब वो क्या अपनी जो इस एक काम करिए, 90 जो पहला वाला समय है, पहले वाले समय में हमने दूसरा वाला समय क्या किया, घटा दिया। क्यों, सवाल देखो आधा उत्तर आपका सवाल में ही रहता है, 15 थी सॉरी, ठीक है। वो कह रहा है कि यदि चाल 15 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होती है, चाल अधिक होती है, हमने चाल में क्या किया, जोड़ दिया 15, अधिक होती है, तो जो यात्रा है वो करने में 30 मिनट का समय कैसे लगता है, कम लगता है, 30 मिनट का समय लगता है तो वो कम लगता है ना। चलिए अब एक बात बताइए, जो 30 मिनट है, 30 मिनट में यानी कि 1 घंटे में कितना मिनट होता है, 60 मिनट, तो 60 कर दिया हमने। अब इसको हल कराएंगे, 30 से कम 30 और 30 दूनी 60, है ना। अब इसको हल करेंगे, 90 बटा एक्स माइनस 90 बटा एक्स प्लस 15 बराबर 1/2, है ना। अब देखिए हम इसको क्या करेंगे, लासा लासा लेंगे तो एक्स एक्स प्लस 15, है ना, 90, अगर हम इसका भाग अगर इसमें देंगे तो इतना बचेगा, तो एक्स प्लस 15 माइनस, अब इसका भाग अगर इसमें देंगे तो 90 गुणा एक्स बराबर 1/2, है ना। चलिए अब इसको हल करते हैं, क्योंकि 90 का गुणा इसमें करेंगे कितना होगा, 90x प्लस इसका गुणा इसमें करेंगे तो कितना होगा, सीधा गुणा करा लो, 9×5 = 45, हंसना ही 4, 9 एकम 9, 9 और 4 13, यानी कि 1350 माइनस 90x बटा इसका गुणा इसमें कराएंगे तो कितना होगा, एक्स स्क्वायर प्लस 15x बराबर 1/2। अब देखिए जैसे ये घटेगा तो घट गया, जीरो बचा, केवल बचा है 1350, और 1350 3 गुणा करो यहीं पे, 13 दूनी 26, 26 और 100 कितना हुआ 27, है ना।
2700 माइन बराबर इसका गुणा इसमें करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 15x है ना। चलिए अब पक्षांतर करते हैं तो एक्स स्क्वायर प्लस 15x प्लस का बराबर इस साइड आया तो माइनस का हो जाता है पक्षांतर करने पे बराबर 0। अब देखिए 2700 के ऐसे खंड करो कि जिनको घटाने पे कितना आ जाए 15। 2700 के हमें ऐसे खंड करने हैं गुणनखंड करने हैं कि उनका जो अंतर हो जाए यानी कि घटाना हो जाए वो 15 हो। एक बात बताइए जैसे हमने 60 में से अगर हम 45 को घटाते हैं तो कितना आता है 15। कितना आता है 15 और हम इनका गुणा कराएंगे तो कितना आएगा 72 सॉरी 2700 इसका गुणा कराने पे आ जाएगा। इसलिए अपने जो खंड हो गए हैं वो 60 और 45 हुए हैं। अब जो बड़ी संख्या रहती है वो पहले लिख तो एक्स स्क्वायर प्लस 60x माइनस 45x माइनस 2700। चलिए अब देखिए यहाँ पे x कॉमन लिया तो x प्लस 60 हुआ है। हमने यहाँ पे माइनस 45 कॉमन लिया है तो x प्लस के 60 हुआ है बराबर। अब यहाँ से j कॉमन लिया तो x प्लस 60 और x माइनस 45। अब इसको यदि हम 0 के बराबर करेंगे तो x बराबर माइनस के 60 आएगा और x बराबर 45 आएगा। और देखिए दूरी है वो जो चाल है जो समय है जैसे आपकी दूरी है उसने क्या पूछा था उसने समय में बोला था कि इसकी वास्तविक चाल ज्ञात की। चाल देखो ऋणात्मक तो हो नहीं सकती है इसलिए जे तो हो जाएगा अमान यानी कि जो x का मान है वो आपकी वास्तविक चाल होगी यानी 45 होगी है ना। तो 45 आपका उत्तर हो जाएगा। चलिए अतः इसकी जो चाल है वो रेलगाड़ी की जो वास्तविक चाल है वो है 45 किलोमीटर प्रति घंटा है। चलिए इसको नोट करेंगे। चलो हो गया होगा उम्मीद करते होंगे आप लोग ठीक ठाक तरीके से पढ़ रहे। देखिए आपकी पेपर कोई दूर नहीं है ठीक है। आप सारी टेंशनों को सारी चिंताओं को एक साइड में रख के अपना काम करिए। पेपर पे बात करिए पेपर कैसा आता है कैसा नहीं आता है ठीक है। हमेशा देखिए मैथ होती है गणित एक ऐसा सब्जेक्ट है जितना आप प्रयास करोगे जितना आप बारीकी से इस पे क्या करोगे प्रयास करोगे आपको उतने अच्छी तरीके से आप पेपर तक ले जा सकते हो। क्योंकि देखिए और सब्जेक्ट जैसे साइंस हुआ ये भी याद करने वाला कोई सब्जेक्ट नहीं है ठीक है। हमारे कहने का मतलब देखिए इंग्लिश होती है इंग्लिश भी सोच समझी जाती है इंग्लिश और अधिकतर हिंदी ये हिंदी सामाजिक ये याद करने के आपके सब्जेक्ट होते हैं। देखिए मैथ आप जितना जितना अच्छी तरीके से जितना अच्छा आप इसको तैयार करेंगे आपका उतना अच्छे से आपका पेपर बनेगा उतना ही अच्छे से आप उसमें परफॉर्म कर पाओगे। देखिए क्वेश्चन क्या है हम बोर्ड पे लिख नहीं सकते इसलिए हम क्वेश्चन पहले बोल देते हैं आप लोगों के लिए। देखिए उसने एक अगला सवाल दिया है किसी गली में जमीन से 15 मीटर की ऊंचाई पर स्थित एक खिड़की से ठीक है गली के दूसरी ओर स्थित एक मकान के शिखर तथा पाद के स्थित एक मकान के शिखर तथा पाद के उन्नयन कोण तथा अवनमन कोण है वो क्रमशः 30 तथा 45 डिग्री है। दिखाइए कि मकान की ऊंचाई है वो 23.66 मीटर है। देखिए उसने बोला एक गली है गली से जमीन गली है गली में है जमीन से 15 मीटर की ऊंचाई पर कितने की हमने देखा हम चित्र बना के डायग्राम बना के काम करेंगे। तो उसने बोला है कि एक जमीन है जमीन से 15 मीटर की ऊंचाई पर तो 15 मीटर की ऊंचाई हमने बना ली। ये कितनी है 15 मीटर। 15 मीटर की ऊंचाई पर वो क्या है एक खिड़की है क्या है खिड़की। 15 मीटर की ऊंचाई पर एक खिड़की है हमने मान लिया खिड़की है वो बी है ठीक है और जमीन से ए है वो आपका एक पॉइंट हो गया ठीक है। अब वो कह रहा है कि 15 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है एक खिड़की से गली के दूसरी ओर हमने देखी गली तो ये है ना गली के दूसरी ओर एक मकान स्थित है तो हमने दूसरी ओर क्या किया एक मकान बना दिया। देखिए डायग्राम में मकान ऐसे ही बनते हैं पता चला आपको इसमें दरवाजा है ही नहीं है, है? तो डायग्राम ऐसे ही बनते हैं। मकान के शिखर शिखर का मतलब होता है ऊपर वाला हिस्सा शिखर मतलब शीश शिखर मतलब शीश
ठीक है? और बोला है उसने पाद, पाद मतलब होता है आधार यानी कि नीचे, है ना? आधार। उसने बोला है कि उन्नयन कोण तथा अवनमन कोण। देखिए, उन्नयन कोण का मतलब होता है जब आप किसी आँख से ऊपर की तरफ देखते हो, तो वो कोण बनता है, वो कहलाता है उन्नयन कोण। अब यहाँ से देखिए, यहाँ से जो आधार निकलेगा वो यहाँ होगा, है ना? उसने बोला है कि जो उन्नयन कोण है, वो 30 डिग्री कितना है? 30 डिग्री। यानी कि इसका जो जो शीर्ष है, खिड़की से देखने पर शीर्ष का जो उन्नयन कोण है, वो है 30 डिग्री। कितना है? 30 डिग्री, है ना? उन्नयन कोण। अब वो कह रहा है अवनमन कोण है, वो है 45। अवनमन कोण कितना है? अवनमन का मतलब होता है वो किसके? पाद के। तो यहाँ से है पाद ये है, तो इसका कोण है वो है 45 डिग्री। एक बात बताइए, दो अगर समांतर रेखाओं में से कोई रेखा काटती है, तो जो कोण बनता है वो होता है एकांतर कोण, है ना? एकांतर कोण। या फिर देखिए जे 45 डिग्री का है तो जे भी 45 डिग्री का होगा, क्योंकि देखिए ये एकांतर कोण। चलिए, अब इसको हम नाम भी दे देते हैं ए बी सी डी, और ये ई पॉइंट हो गया। अब देखिए, हम मान लेंगे, पहले तो हम एक बात बताइए, जे 15 मीटर की दूरी है, तो जे भी कितनी होगी? 15 मीटर होगी कि नहीं? जे भी 15 मीटर। हमने मान लिया कि मकान की जो पूरी ऊंचाई है वो कितनी है? एच। कितनी है? एच। हम मकान की ऊंचाई मान लेंगे एच। चलिए, उसने देखिए किसी गली में जमीन से 15 मीटर की ऊंचाई पर स्थित एक खिड़की से गली की दूसरी ओर, तो माना हम पहले मानेंगे, माना मकान है, मकान की ऊंचाई एच है, माना माना मकान की ऊंचाई, मकान क्या है यहाँ पे? सी और डी, माना सी डी, यानी कि मकान की ऊंचाई है वो कितनी है? एच। कितनी है? एच। और ए बी, ए बी कितना दिया है? खिड़की तक की ऊंचाई, ए बी बराबर उसने दिया है 15 मीटर, है ना? 15 मीटर उसने दे रखा है। अब हम मानेंगे कि जो गली है, गली की चौड़ाई कितनी है? एक्स। हमने मान लिया गली की चौड़ाई यानी कि ए सी बराबर एक्स। एक बात बताइए, जब जे 15 होगी, ए भी 15 होगी, तो जे भी तो 15 होगी, क्योंकि इसके लिए बोले अगर जे एक्स होगी तो जे भी आपकी एक्स होगी। होगी कि नहीं? जे आपकी एक्स है तो जे भी आपकी एक्स ही होगी। चलिए, अब हमें निकालना है क्या? जे निकालना है। देखिए, उसने 15 जे देखा, हमें डी निकालना है। तो डी, एक बात बताओ, डी कैसे निकलेगा? डी, हम पूरी ऊंचाई में से, पूरी ऊंचाई कितनी थी? एच। पूरी ऊंचाई है एच, और एच में से अगर हम 15 घटा देंगे, जे वाली हिस्सा घटा देंगे, तो डी निकल आएगी। तो एच माइनस 15 मीटर हो गई, है ना? अब सबसे पहले हम चलिए, अब चलेंगे हम कोण बी सी ए में। ठीक है, कोण बी सी ए में क्या? बी सी ए में क्या है? 10 45 है। बी सी ए में 10 45 बराबर कितना होता है? टेन थीटा बराबर क्या होता है? कर्ण बटे लंब बटे आधार, है ना? तो लंब कितना है? 15। लंब है 15, और आधार कितना है? एक्स। आधार कितना है? एक्स। अब 10 45 की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है? एक। 15 बटा एक एक्स। एक्स बराबर कितना आया? 15। मतलब अपना जे मान है, जे वैल्यू लिख दी है 15। अगर जे है 15 तो जे भी आपकी 15 ही होगी। होगी कि नहीं? अब इसमें चलेंगे हम। अब 10 त्रिभुज त्रिभुज डी बी डी बी ई में, है ना? डी बी ई में, डी बी में कोण कितना दिया है? 10 30। 30 हो गया, है ना? अब कितना है देख, लंब बटे आधार। अब देखिए लंब कितना है? लंब कितना निकाल के आए? डी। डी कितना है? डी तो अभी निकालना है ना। डी दे रखा है। हाँ, एच माइनस 15 कितना है? एच माइनस 15। आधार कितना है? वो है 15, है ना? अब देखिए 10 30 का मान होता है वो 1/√3 होता है, और एच माइनस 15/15। सही आ रहा है अपन? सही आ रहा है? कोई मिस्टेक तो नहीं है? चलिए, सही आ रहा है। इसको थोड़ा साफ करना है, ठीक
अब इसका क्या करेंगे, हम 3 गुणा करा देंगे, तो 15 बराबर यहाँ क्या हो गया, इसका गुणा इसमें कराएंगे तो √3h माइनस 15 √3, क्या कर देंगे, पक्षांतर करेंगे, तो 15 प्लस 15 √3 बराबर √3h, है ना। अब देखिए 15 यहाँ से कॉमन निकाल दो, कॉमन निकाला हमने, कितना हुआ 1 प्लस √3 बराबर √3h। अब जो गुणा में रहता है वो भाग में चला जाता है, तो कितना हुआ, एक काम करते हैं, इस 15 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 गुणा 5 1 प्लस √3, जी हम इसलिए लिख रहे हैं ताकि आपका कैंसिल हो जाए। अब देखिए अगर हम इसको काटेंगे तो ये √3 बार जाएगा, कितना हुआ √3, तो कितना हुआ 5 √3 1 प्लस √3, है ना, बराबर h। सही आ रहा है, हाँ सही आ रहा है, 5 √3 प्लस 5 इंटू 3, चलिए 5 √3 का मान रख दीजिए 1.732 प्लस 15 बराबर h, गुणा करा है, 5 एकम 5, ऐसे कराओ, 5 दूनी 10, है ना, एक 5 15 एक 16, चलिए 5 7 35 एक 36, ऐसे नहीं 3, 5 एकम 5 और 3 8 प्लस 15 बराबर h ना, इनको जोड़ दीजिए, 18 और 5 कितना 18, सॉरी 15 और 8 कितना हुआ 23, है ना, 23 ही होता है, 23.660, यानी कि अपन को सिद्ध करना था वो इतना ही सिद्ध करना था, 23.660 अपन को सिद्ध करना था, यानी कि जो आपका वैल्यू होगी वो एच की वो इतनी ही है। चलिए इसको नोट करेंगे। देखिए अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है, अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो आप हमारी वीडियो को लाइक ज़रूर करें और शेयर करें, अधिक से अधिक शेयर करें, ताकि बोर्ड के एग्ज़ाम तक किसी बच्चे का कोई नुकसान ना हो। ठीक है, धन्यवाद।